देखिए, एसीएल को हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एक लिगामेंट होता है हमारे घुटने के अंदर आगे की साइड में, नी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। दौड़ नहीं पा रहे या सीढ़ियाँ उतरने में भी उनको दिक्कत हो रही है, तो ये सिम्टम्स के साथ में पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपका एसीएल इंजरी काफ़ी प्रोन हो जाता है, जैसे कि हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैलिन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि ये रहे इंडिया। Keeping this up alive, let's welcome a very young, और energetic and a distinguished डॉक्टर गोयल, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ एक बहुत ही होनहार स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और स्पेशलिटी रखते हैं इन डीलिंग विद एसीएल इंजरीज। सो डॉक्टर गोयल, आज आपके माध्यम से जनता हमारे साथ है, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बहुत कॉमन टॉपिक है एसीएल, वो क्या है और फिर क्या फंक्शन होता है हमारे नी जॉइंट में। देखिए, एसीएल को हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये एक लिगामेंट होता है हमारे घुटने के अंदर आगे की साइड में, जो कि हमारी थाई बोन को हमारे लेग बोन के साथ कनेक्ट करता है और ये नी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ये जो आपकी टिबिया बोन होती है, लेग बोन होता है, उसको आगे फॉरवर्ड मूव करने से रोकता है और रोटेशनल मूवमेंट फोर्सेस जो होते हैं उनको भी काउंटर करता है। डॉक्टर गोयल, क्या लक्षण या कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि जिससे हमें ये पता चले कि हमें एसीएल इंजरी हो गई है, कैसे बताएंगे? तो देखिए, जो हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं जिनको एसीएल इंजरी होती है, तो उनमें ये रहता है कि उनको कोई एकदम से नी में इंजरी हुआ, जिसके बाद में उनको पेन हुआ, पैर नी में सूजन आया और एक पॉपिंग साउंड एक कॉमनली एसोसिएटेड रहता है। और साथ में उनका ये कंप्लेंट भी रहता है कि उनके नी में इंस्टेबिलिटी है, वो दौड़ नहीं पा रहे या सीढ़ियाँ उतरने में भी उनको दिक्कत हो रही है। तो ये सिम्टम्स के साथ में पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज डॉक्टर गोयल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हायर रिस्क पे लेके जाती है एसीएल इंजरी से? तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपका एसीएल इंजरी काफ़ी प्रोन हो जाता है, जैसे कि आपने सडन आप भाग रहे हैं और आपने सडन डायरेक्शन चेंज किया, जिसको हम कटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं जैसे, और या फिर आपने सडन स्टॉप किया, सडन आप एकदम से ऑकवर्ड पोजीशन में आप जंपिंग कर रहे थे और आपने एकदम लैंड किया हो, या फिर आपका कोई डायरेक्ट नी पे भी हिट हुआ हो। तो जैसे कि फुटबॉल एक गेम है जिसमें काफ़ी कॉमन होता है एसीएल इंजरी, बाकी में बास्केटबॉल है, सॉकर प्लेयर है, तो इनमें भी काफ़ी एसीएल इंजरी काफ़ी कॉमन रहती है। डॉक्टर गोयल, हम आपके पास विजिट करते हैं और मेरे पास पेन है, तो हम क्या सिम्टम्स के साथ अगर विजिट करते हैं कि जिससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक एसीएल का पेशेंट ही है? पहले तो पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है, उसकी जो हिस्ट्री होती है कि कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा हुआ है नहीं हुआ, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, खाली वो पेन है साथ में इंस्टेबिलिटी भी है, तो वो सारी चीज़ें चेक करके फिर हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। तो कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, लैचमेंट टेस्ट है, एंटीरियर ड्रॉट टेस्ट होता है, जिनसे हमें ये पता चलता है कि उनके एसीएल में इंजरी है कि नहीं है, और नीड रहती है तो फिर हम एक्सरे और एमआरआई भी एडवाइस करते हैं, और जिससे कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि इनको हाँ एसीएल इंजरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि हम कैसे डायग्नोस करते हैं, और आपने बता दिया कि एमआरआई, एक्सरे और स्पेशल टेस्ट बताए जिनके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं एसीएल इंजरी है। Once the ACL is diagnosed, then what are the treatment options? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिमांड कितनी है। अगर हाई डिमांड पेशेंट होता है तो उनमें हम डायरेक्टली सर्जिकल ऑप्शंस देते हैं, या लो डिमांड पेशेंट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो उनमें हम नॉन सर्जिकल अप्रोचेज होते हैं वो भी स्टार्ट करते हैं। ऐसा है। तो नॉन सर्जिकल अप्रोचेस की बात करें डॉक्टर गोयल, तो क्या अवेलेबल है आज? देखिए, नॉन सर्जिकल में मैम क्या रहता है कि हम पेशेंट को जो भी एक्टिविटी वो करते हैं जिसकी वजह से उनको इंजरी हुआ है, उनको एडवाइस करते हैं, इफ़ अगर उनके लिए पॉसिबल है तो वो उनको चेंज करें।
सेकंड होता है उनको हम ब्रेसेस का एडवाइस करते हैं ताकि जो उनका इंस्टेबिलिटी है वो रुक सके, और उनको फिजिकल रिहैबिलिटेशन का बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो घुटने के आसपास की जो भी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और उसको घुटने को स्टेबल कर सके। आजकल एक लेटेस्ट मेथड भी चल रहा है डॉक्टर पर, जो मैंने भी आपके साथ लेटेस्ट अभी अंडरगो किया, पीआरपी। तो पीआरपी का एसीएल में क्या रोल है वो व्यूअर्स को बताएं। हाँ, पीआरपी आपका रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स में आता है। तो अगर मान लो किसी भी पेशेंट को पार्शियल इंजरी है, कुछ ही फाइबर्स उसके एसीएल के टीयर हुए हैं, तो वो कैंडिडेट होते हैं पीआरपी के लिए, जो कि आपका एसीएल की हीलिंग में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर हम एसीएल को ट्रीट नहीं करते, इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, कि लोगों ने कई बार होता है कि हमें चोट लगी, हमने जाके एक्सरे कराया और देखा एक फ्रैक्चर नहीं हुआ है, और कई बार हम देखते हैं कि हाँ जी डॉक्टर ने बोला लिगामेंट टियर है, तो वी गिव आवरसेल्फ टाइम, लिगामेंट तो टियर हुआ है, अपने आप ठीक हो जाएगा। इस परसेप्शन में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि वो डिपेंड करता है कि आपका जो लिगामेंट है वो पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है। पार्शियल टियर में फिर भी हीलिंग पॉसिबिलिटी रहती है, कंप्लीट टियर में हीलिंग पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अगर मान लो किसी भी पेशेंट को आपका कंप्लीट टियर है और वो कंटिन्यू कर रहा है विदाउट एनी रिहैबिलिटेशन, ब्रेसेस, और तो उससे क्या होगा कि आपके जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं नी पे, तो उनमें आपका प्रेशर बढ़ेगा, तो वो भी साथ साथ में वो डैमेज होने लग जाएंगे। इसमें मेनिस्कस होता है जो कि हम वॉशर बोलते हैं, वो काफ़ी जल्दी डैमेज होता है। और लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो आपका जो घुटने का जो कार्टिलेज होता है वो भी डैमेज होने लग जाता है। एंड आप सफर करते हो तो अगेन डॉक्टर ने बताया कि एसीएल को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर सोचते हैं कि एसीएल ही हुआ है और स्पाइनल टियर डॉक्टर ने बता दिया तो हम लोगों ने छोड़ दिया, sometimes it can lead to dangerous situation people. And Dr. Goel, in case ACL हो गया है and which is a situation कि हमें सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। मैम देखिए, हाई डिमांड पेशेंट्स रहते हैं या फिर जिनको कंप्लीट टियर हो गया है, यंग एज ग्रुप है, तो उनमें यूजुअली हम सर्जरी का एडवाइस करते हैं। सर्जरी होने के बाद हमारी जनता को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कितनी जल्दी आप गेट बैक टू वर्क कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप मोबाइल हो सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज से वापस आ सकते हैं। जैसे भी जिन भी पेशेंट्स में हम एसीएल सर्जरी करते हैं तो वो सर्जरी आपकी दूरबीन के द्वारा होती है। तो पेशेंट का हमारा टारगेट रहता है कि हम नेक्स्ट डे पेशेंट को वॉकर की हेल्प से चलवा देते हैं फुल वेट बियरिंग, अगर सिर्फ एसीएल ही इंजरी है और कोई स्ट्रक्चर में डैमेज नहीं है। और हमारा टारगेट रहता है कि 2 वीक्स के एंड तक पेशेंट का घुटना 90 डिग्री तक मुड़ जाए और 4 हफ्तों के एंड तक आपका पूरा घुटना मुड़ जाए। 3 हफ्ते में हम पेशेंट को वॉकिंग करवा देते हैं, और स्क्वेटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग जो होती है वो हम रखते हैं आपका 6 मंथ्स तक। और जो भी पेशेंट काफ़ी कॉमन ये पूछते हैं कि सर व्हीकल का क्या रहता है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 4 मंथ्स पे 2 व्हीलर चला सकते हैं और 2 मंथ्स पे 4 व्हीलर चला सकते हैं अंडर गाइडेंस। ग्रेट। सो व्यूअर्स, डॉक्टर गोयल के माध्यम से आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर करी है एसीएल को लेके। एसीएल जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है हमारी नी को लेकर। उन्होंने उसके कॉजेस, सिम्टम्स, केयर, वेयर एंड टेयर सबके बारे में बता दिया है। उन्होंने बताया है नॉलेज इज पावर। आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर की इंजरी ज़्यादातर स्पोर्ट्स से होती है या एक्टिविटीज से होती है, जिसने बताया कि कुछ एक्टिविटीज़ जो इसको प्रमोट करती है, उस केस में डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर वो एक्टिविटीज हम करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में तो हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहिए, प्रॉपर गियरिंग के साथ करना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स या जो भी हमें आउटफिट्स पहने वो प्रॉपर पहने, तो हम अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, उनको लंबे टाइम तक चला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लिगामेंट टियर होता है, जैसे हम कहते हैं कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, लिगामेंट टियर ही तो हुआ है, जाने दो, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लिगामेंट टियर ही हुआ है, जाने नहीं देना है। आपको डॉक्टर को विजिट करना है, प्रॉपर गाइडेंस के अंडर अपना इलाज कराना है और अपने घुटनों को लंबे समय तक चलाना है। सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद कैनविक टू स्टे हेल्दी। डॉक्टर गोयल, thank you for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.